अंधी दौड़ में सब दौड़ें, अंधी दौड़ में सब दौड़ें, घर घर काम तमाम, मात पिता लालच के घेरे, ले बालक किससे ज्ञान। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कोरोना ने सभी की लाइफ को डिस्टर्ब किया, चाहे बच्चे हों और चाहे पेरेंट्स हों, दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए थे। अब लाइफ फिर से ट्रैक पर आ गई है, स्कूल खुल चुके हैं और फिर वैकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों की वैकेशंस को इस तरह से यूटिलाइज करें कि उनका बच्चा पूरे साल अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो अब बात करेंगे हम कि किन किन बातों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है कि अपने बच्चों का एक शेड्यूल सेट करें। अब आप बहुत सारे पेरेंट्स यही सोच रहे होंगे कि अरे भाई अब छुट्टियां हुई हैं, अब कहाँ हम फिर से शेड्यूल और ये सब बातें करेंगे, अभी तो टाइम है बच्चों को रिलैक्स करने का और हमारे भी रिलैक्स करने का। तो एक बात आप समझ लीजिए कि बच्चों में अच्छी आदतें कौन डालता है? माता पिता। माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों में अच्छी आदतों को डेवलप करें, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों में बचपन से ही अच्छी आदतों को डाल देते हैं उनके बच्चों को आगे चलकर लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि देखिए, आदतों को बनने में बहुत समय लगता है लेकिन बिगड़ने में कुछ पल ही लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए आपको हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी आदतों में डाल सकें। इसलिए आप अब रिलैक्स होने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर सोचना है तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अब रिलैक्सेशन से ही जुड़ी मेरी अगली बात है। देखिए, 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और आप सभी जानते हैं कि ऐसे में बच्चों ने क्या पढ़ाई की। मैक्सिमम बच्चे वैसा पढ़ ही नहीं पाए जैसा कि उन्हें पढ़ना चाहिए था। देखिए, ये जो 2 साल का पीरियड था ये एक गैप पीरियड था। ये सभी जानते हैं कि इसमें बच्चों ने किस तरह से पढ़ाई की। अब अगर बच्चे उसी शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो आगे लाइफ में क्या करेंगे। इसलिए पेरेंट्स होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन 2 महीनों में बच्चों का शेड्यूल इतना अच्छा सेट कर दें ताकि बच्चे उस गैप को कवर कर सकें। तो इसलिए आपको अपने बच्चे का उठने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम और दोपहर में थोड़ी देर सोने का टाइम भी डिसाइड करना ही होगा। और इसके अलावा बच्चों का मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों को देखने का भी आप टाइम फिक्स कीजिए, क्योंकि इन छुट्टियों में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर ली है और वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हो भी चुके हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चों को डिप्राइव ना करें, यानी किसी भी चीज़ से उन्हें महरूम ना किया जाए। हर चीज़ दी जाए, किसी भी चीज़ के लिए ना मत कीजिए, बल्कि हर चीज़ का टाइम फिक्स कर दीजिए। इससे बच्चे भी खुश रहेंगे और आपके लिए भी सब काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि छुट्टियों का नाम आते ही सबके मन में एक ही सवाल आता है, घूमना फिरना, मौज मस्ती, कोई डिसिप्लिन नहीं, जब मन चाहे जो मन चाहे करो। लेकिन आपसे मैं एक बात कहूँगी कि इन गर्मियों छुट्टियों में कम से कम बाहर निकलने का प्लान बनाइए, क्योंकि देखिए न्यूज़ में भी बहुत सुनती रहती हूँ कि तरह तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो बच्चों को बाहर ले जाना थोड़ा सा रिस्की है। इसलिए आप अगर घर में ही रहकर अपने बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखेंगे, खुद को कंट्रोल करेंगे, तो आपके बच्चे भी कंट्रोल खुद को करना सीख लेंगे। एक बात और, अगर इस साल आप बाहर के प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर दें तो बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, और मुझे नहीं लगता कि घर में रहना बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा। और अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना ही रहे हैं तो एक बात आपसे कहूँगी कि जब बच्चों के स्कूल खुलने का टाइम हो उससे कुछ दिन पहले
आप प्लान बना सकते हैं, ताकि बच्चों को भी लगेगा कि इन छुट्टियों में हम कहीं बाहर घूम आए, और आपने जो शेड्यूल सेट किया है वो भी आसानी से फॉलो हो पाएगा। और अगर आप बीच में ही कहीं जाने का प्लान करते हैं तो आपने जो शेड्यूल सेट किया है उसे कंटिन्यूअस आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप बच्चों की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे, और जिससे क्या होगा कि ना तो बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे और ना ही आपकी लाइफ कुछ इजी हो पाएगी। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको अपने बच्चे की लाइफ को बनाना है तो आपको खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों का मेंटल रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप हर समय बच्चों से पढ़ाई पढ़ाई के बारे में ही बात करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि स्कूल जा तब भी पढ़ाई, अब घर में छुट्टियां चल रही हैं तब भी हर समय हमारे पेरेंट्स पढ़ाई पढ़ाई की बातें करते रहते हैं, तो बच्चा बोर हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों की छुट्टियों को एंटरटेनिंग बनाइए। बच्चों को किसी ना किसी को करिकुलर एक्टिविटी में ज़रूर इनरोल कराइए, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, या किसी भी और तरह की आर्ट क्राफ्ट में उनको इनरोल कराइए, ताकि बच्चा नया कुछ सीख भी पाएगा और अच्छी तरह अपने ब्रेन को रिफ्रेश भी कर पाएगा। इसके अलावा अगर आपके शहर में कहीं आसपास समर कैंप्स की फैसिलिटी अवेलेबल है तो बच्चों को ज़रूर इनरोल कराइए, क्योंकि समर कैंप्स में भी बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अगर आपके शहर में समर कैंप्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक के पास मोबाइल है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, और इंटरनेट पे आपको बहुत तरह तरह का कंटेंट भी मिल जाएगा जिसमें आप बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। इसलिए आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए और अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने की पूरी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट एंड होमवर्क। जैसी छुट्टियां होती हैं तो स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिलता है, कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिन्हें बच्चों को कंप्लीट करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स प्रोजेक्ट्स को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इरिटेट भी हो जाते हैं, कहते हैं हो स्कूल वालों ने इतना सारा प्रोजेक्ट दे दिया, ये अब कौन बनाएगा, बच्चे तो करने से रहे। ये सारी टेंशन पेरेंट्स के सिर होती है। तो पेरेंट्स होने के नाते आप सबको भूल कर भी ऐसी बातें अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, जैसे इतना सारा होमवर्क दे दिया, बेकार का प्रोजेक्ट दे दिया, अब बताइए इन्हें हर समय बैठ के पूरा कराओ, क्या हो जाएगा इन सबको कराने से। एक सरदर्दी हो गई है, छुट्टियों में कहीं आने जाने का टाइम होता है, अब बच्चों के साथ मिलकर ये काम कराओ। एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि आपकी ये कही हुई छोटी छोटी बातें आपके बच्चे के दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती हैं, साइकोलॉजिकली उन पर एक ऐसा असर डालती हैं कि बच्चा सोचने लगता है कि सच में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है और ये सब बातें बिल्कुल बकवास की हैं। तो देखिए, पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने दिमाग में भी एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि स्कूल से जो भी होमवर्क या प्रोजेक्ट्स आपके बच्चे को मिलते हैं वो बस यूं ही नहीं मिल जाते। इसका मतलब है कि आपका बच्चा हमेशा मेंटली इंगेज रहे, ताकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, क्योंकि जब वो कुछ नया सीखेगा, कुछ नया करेगा, तभी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। और अगर आप ही उसको इतना अनइम्पॉर्टेंट समझेंगे तो फिर बच्चा तो फिर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो वैसे भी लगेगा कि अरे छोड़ो, क्या करना करके इन सब चीज़ों को। इसलिए आपके बच्चों को कोई भी होमवर्क मिलता है उसको प्यार से कराइए, और अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके साथ मिलकर कीजिए। तो बच्चों के साथ जब आप मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आप बच्चे के साथ मिलकर बनाते हैं और बच्चा आपके साथ में बैठता है तो बेशक बच्चा कुछ ना करे, वो सिर्फ आपको देख रहा है करते हुए, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीख लेता है। दूसरी चीज़, आपका अपने बच्चों के साथ में एक बॉन्ड डेवलप होता है। उसको ऐसा लगता है कि देखो उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है कि उसकी माँ
या उसके फादर उसके साथ मिलकर उसके काम को पूरा कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप बाहर से प्रोजेक्ट कंप्लीट कराते हैं तो क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा भागदौड़ होगी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा झंझट होंगे। लेकिन जब इसी काम को आप घर में करते हैं तो आप हर तरह के खर्चों से बच जाते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे ये कहूँगी कि बच्चों के प्रोजेक्ट को अनइम्पॉर्टेंट बिल्कुल मत समझिए, अपने बच्चों के साथ मिलकर कीजिए। और अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वो आपके साथ कुछ कर सकता है तो छोटा छोटा काम अपने बच्चे से कराइए, जिससे बच्चे को भी बहुत खुशी होगी और आपका भी काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला स्टडीज़, दूसरा है बिहेवियर। स्टडीज़ में देखिए, बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग, तीन चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। अगर लिखते भी हैं तो स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा उनकी क्लास में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डेली उसको राइटिंग कराएं, रीडिंग कराएं या फिर उनकी स्पेलिंग्स को करेक्ट किया जा सके। इसलिए इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों की एक तो राइटिंग पर ज़रूर ध्यान दें, उसकी रीडिंग को भी अच्छा करें, बच्चा अच्छे से रीड कर पाए, और साथ ही उसकी स्पेलिंग्स को भी ज़रूर चेक करें। क्योंकि जब बच्चों की ये तीन चीज़ें छोटी उम्र में ही अच्छी हो जाती हैं तो आगे की क्लासेस में उनको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। और नेक्स्ट है बिहेवियर, यानी कि बच्चों में जो आदतें छोटी उम्र में ही पड़ जाती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। इसलिए अपने बच्चों में छोटी छोटी आदतों को अभी से ही डालिए, जैसे अपना रूम क्लीन करना है, या अपने टेबल को साफ़ करना है, या बच्चे ने लंच किया तो अपने प्लेट्स उठाकर किचन में रखना है। दूसरा खाना खा रहा है तो बच्चा पानी के लिए या किसी चीज़ के लिए उससे पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने बच्चों में अभी से ही डाल सकते हैं। देखिए, जब आप अपने बच्चे से ये छोटे छोटे काम कराते हैं तो बच्चा एक तो इंगेज हो जाता है, दूसरा जब वो कोई काम नया नया सीखता है तो उसको बहुत मज़ा आता है, और ऐसे में अगर आप उसकी थोड़ी तारीफ़ करते हैं तो वो कई गुना मोटिवेट होता है और उस काम को और भी अच्छे ढंग से करता है। और जब बच्चा किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है तो वो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, उसे खुद ही पता नहीं चलता कि कब वो अच्छी आदतों में पड़ गया। इसलिए बच्चों में अच्छी आदतों को ज़रूर डालिए, और जब भी आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के ट्यूशन्स। अक्सर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे ही छुट्टियां होती हैं तो ट्यूशन्स हटा देते हैं, सोचते हैं कि नेक्स्ट सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही हम बच्चों के ट्यूशन लगा देंगे, अभी छुट्टियों में कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, ट्यूशन्स अगर बच्चे का लगा है तो लगा रहने दीजिएगा, और अगर नहीं लगा है तो उसको लगवाइएगा। क्योंकि जब बच्चा क्लास से पहले ही सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है तो एक तो जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसको उस सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी, और जब समझने में आसानी होगी तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जब क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है बच्चा तो उसको और पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब आपका बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बन जाता है, और जब एक बार बच्चे का मन या बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बन जाता है फिर वो कभी भी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ट्यूशन्स हटाने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जिनका हर एक पेरेंट्स को ध्यान रखना है अगर वो अपने बच्चे की इन छुट्टियों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि बेशक बच्चे का भाग्य विधाता ने लिखा है, लेकिन उसे संवारने का काम माता पिता ही करते हैं। इसलिए हमेशा एक अच्छे माता पिता होने का परिचय दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।